नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं पुनः जो हमारा लास्ट पार्ट है। हम बात कर रहे थे यूपी पीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था, प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था बॉटनी का, उसका ये पेपर है और ये हमारा जो है वो पार्ट 3 है। आज लास्ट पार्ट है। तो आज हम विशेष क्वेश्चनों को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चन। आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि एग्जाम के लिए भी 99% इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, नोट्स बायो। आप बायोलॉजी के नाम से आप उसे डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अभी तक 300 प्लस ऐसे मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जाम में सफल हुए हैं। आप भी उसका हिस्सा बनिए। अधिक जानकारी के लिए इस कॉल में नंबर चल रहा है, आप वहां से हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में नंबर और डिटेल्स आपको अवेलेबल रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित में विचार कीजिए। क्या विचार कर रहा है? कह रहा है विच वन एबव स्पीसीज ऑफ एलो पॉलीप्लाइट्स। इनमें से एलो पॉलीप्लाइट्स कौन सी स्पीसीज है? तो कहता है ट्राइफोलियम पैराटेंस या ट्राइटिकम स्पेल्टा या गोसोपियम हिर्सुटम या साइनोडॉन डेक्टाइलॉन। इनमें से प्राय वो कौन सी है जो एलोपोलाइट्स जातियां हैं? तो इनमें से कौन सी जातियां एलोपोलाइट्स है? तो मैं बता दूं, गोसोपियम हिर्सुटम भी एलोपोलाइट्स है और ट्राइटिकम स्पेल्टा भी एलोपोलाइट्स है। तो 2 और 3 सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है वह किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रपोज किया था? कहता है हाइंस्टाइन ने या नीरेनबर्ग और खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने, या कोहलर और मिलिस्टन ने। किसने प्रोटोप्लाज्मिक जो फ्यूजन है उसको प्रपोज किया था? किसको प्रपोज किया था सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन को? तो वो प्राय हाइंस्टाइन ने सर्वप्रथम प्रपोज किया था। तो ऑप्शन हमारा इस हिसाब से होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्चिगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक। कहता है आर्चिगोनियम ऑफ जिम्नोस्पर्म लैक, जो आर्चिगोनियम होती है जिम्नोस्पर्म में, उसमें क्या नहीं पाया जाता है? कहता है नेक कैनाल सेल या वेंटर कैनाल सेल या जैकेट या एक सेल। प्राय वो कौन सी संरचना है जो जिम्नोस्पर्म के जो कैनाल सेल होती है या जिम्नोस्पर्म का जो आर्चिगोनियम होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो प्राय नेक कैनाल सेल का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए। क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेट्राडाइनमस एंड्रोसियम इन ब्रेस्केसी। ब्रेस्केसी में चतुर्दीर्घी पोमंग होते हैं, 4 छोटे, 2 बाहरी छोटे और 4 आंतरिक लंबे होते हैं। तो उसको टेट्राडाइनमस कंडीशन के नाम से जानते हैं, जो कि ब्रेस्केसी का प्रमुख लक्षण है। तो वही है आउटर 2 शॉर्ट, मतलब बाहर के 2 छोटे और इनर 4 लॉन्ग। 2 बाहरी छोटे, 4 आंतरिक लंबे पुंकेसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। बाहर के 2 छोटे और अंदर के 4 जो होते हैं और वो बड़े होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज। पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा? बहुत उम्दा क्वेश्चन है और ये आपको बता दें कि एलटी 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन है? तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट हमारा टोबैको है। कौन है? तंबाकू। पहला जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वह तंबाकू है। तो हम ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज सैटेलाइट क्लोरोप्लास्ट। स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसका पाया जाता है? तो आप सब पढ़े होंगे। तो अब चूंकि इंटरमीडिएट में तो हटा दिया, बीएससी में कानपुर यूनिवर्सिटी में जिग्निमा नहीं है, जिग्निमा नहीं रखा गया है। तो जिग्निमा एक ऐसा है जिसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्रत्येक इसकी सेल में 2 स्टार शेप्ड इस तरह से क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो वो हमारा ऑप्शन बी सही है, जिग्निमा। बैटकोस्पर्मम क्या है? बैटकोस्पर्मम में क्लुटेंशिया स्टेज पाई जाती है और बैटकोस्पर्मम फ्रेश वाटर एल्गी है। कैसा है? फ्रेश, सॉरी, फ्रेश वाटर एल्गी है। और साइटोनिमा, एनाबीना
ये दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, नील हरित शैवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपराइट पिरामिड द बायोमास द हार्बीवोरस ऑक्यूपाई इन द पोजीशन। कहता है कि जो अपराइट पिरामिड है बायोमास का, ये ऐसा, ये तो कहता है अपराइट पिरामिड ऑफ द बायोमास द हार्बीवोरस ऑक्यूपाई द पोजीशन। भार के आधार पर जो हार्बीसाइड है वो किस स्थान पर पाए जाएंगे? तो वो पाए जाएंगे फर्स्ट स्टेज पे। कहां पाए जाएंगे? फर्स्ट स्टेज पे, पहले स्थान पे। क्योंकि जो भार के आधार पर है, ये यहां भार सबसे ज्यादा होगा। थोड़ा सा इसमें हमें खुद कंफ्यूज हूं। इसका सही आंसर वैसे होना चाहिए सेकेंड नंबर का। क्योंकि यहाँ है क्या, फर्स्ट और सेकेंड, अगर यहाँ इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे और इसको अगर थर्ड मानेंगे, तो मैंने इसको जब ध्यान से अगर देखें भी, तो जो ग्रास प्लांट है, अगर ग्रास प्लांट का ले लें, ग्रास प्लांट का ले लें, तो इसका बायोमास लगभग अगर 1000 केजी लेके चले, और अगर इसका भार लेके चले तो लगभग 100 केजी लेके चले, और अगर इसका भार लेके चले तो लगभग 10 केजी, प्राइमरी कार्निवोरस का 10 केजी। तो ये एक हमारा एवरेज जा रहा है, तो हमारे हिसाब से इसका सेकेंड सही होगा, और कुछ लोग इसको फर्स्ट, मतलब आयोग का फर्स्ट आंसर दिया था, हो सकता है उसने फिर चेंज भी किया हो। अगर हम क्वेश्चन नंबर 109 पर नजर डालें, तो साइनी डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू टू मेजर ग्रुप बेस्ड ऑन। साइनी ने जो जिम्नोस्पर्म को डिवाइड किया, तो दो मेजर ग्रुपों में डिवाइड किया। वो कहता वो है मेजर ग्रुप कौन कौन से और किस बेस पर किए गए? तो एक्सियल एंड फोलियर ओरिजिन ऑफ ओव्यूल, बीजाणु की अच्छी और पर्णी उत्पत्ति के आधार पर साइनी ने इनको प्राय डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन हैच-स्लैग साइकिल। कहता है हैच-स्लैग चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड, एक चीज हमने महसूस की, फोटोसिंथेसिस से, फोटो सिंथे सॉरी फोटोसिंथेसिस से लगभग 3 क्वेश्चन बने हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है। What is the primary acceptor of CO2 in a हैच-स्लैग साइकिल। हैच-स्लैग साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम स्वीकारता कौन सा होता है? तो कौन होता है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। कौन होता है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड होता है। अब हम इसको देख भी लेते हैं। यहां अगर नजर आप डालेंगे तो जो CO2 है, CO2 में पेप कार्बोक्सिलेस यानी फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस जो होता है, यानी पेप सॉरी ये क्या करता है, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये यहां हमारा ऑप्शन क्या होगा? पेप। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन ये हमारा क्या, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इंक्लूडेड ओनली फॉसिल। इनमें से वह ग्रुप जिम्नोस्पर्मा का कौन सा है जिसमें सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके सब फॉसिल्स में है या फॉसिल फॉर्म में है। साइकेडेल्स में साइकस आता है, तो ये तो फॉसिल नहीं है। गिंगोल्स में गिंगो बाइलोबा आता है, कोनिफेरल्स में फाइनस आता है, गिंगो बाइलोबा आता है, साइकस आता है। अब साइकोडोफिलिकेल्स जो है कंप्लीटली फॉसिल्स है। क्या है? फॉसिल्स ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? फॉसिल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द, ये क्या है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट of other green plant because light is not required, oxygen is not released,
फास्फोराइलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी नॉट फिक्स। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उन्मुक्त नहीं होता है, यानी ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। इनके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। तो ऑप्शन हम सही क्या करेंगे, तो बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंग्रोसिया सॉरी गोंग्रोसिरा स्टेज इज फाउंड इन द एल्गी। कहता है गोंग्रोसाइरा अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है। तो गोंग्रोसाइरा जो अवस्था है वो बाउचेरिया में हमें देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, तो गोंग्रोसिरा जो स्टेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी पीजीटी एंड अदर एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। गोंग्रोसिरा स्टेज प्राय बाउचेरिया में हमें देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, बाउचेरिया में। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो सही स्थिति क्या है, तो आप सब जानते हैं पहले डीनेचुरेशन होता है, अलग अलग होते हैं, एनिलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन, फिर वो बढ़ना शुरू होता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज सॉइल प्रोफाइल इन रिच ऑर्गेनिक मैटर। इनमें से वह कौन है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। तो ए रीजन A1 या A2 या बी या सी, तो वो प्राय ए रीजन है जिसमें रिच मात्रा में हमें देखने को मिलता है क्या, कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरुडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच द ट्रांसजेनिक प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी इस क्वेश्चन को देख रहा था, हिरुडीन, और मैंने इसको एक किताब में पलट रहा था, और किताब को जो था मैं आपको दिखा भी दूं, रखी है हमारे पास, ये आप देख रहे होंगे बुक। ये मैं अभी बुक देख ही रहा था, पढ़ रहा था, ये ट्रूमन्स, और इसमें और मैं आपको दिखा भी दूं अगर दिख रहा होगा, हो सकता है कैमरे की नजर में आ रहा हो। हाँ, ब्रेसिका नेपस ये लिखा हुआ है, सामने उल्टा दिख रहा होगा आपको, ब्रेसिका नेपस। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, अभी मैं इस किताब को थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो हमें ये क्वेश्चन मिला, और ये क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा भी गया है। तो ब्रेसिका नेपस जो है, हिरुडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेसिका नेपस। तो जो आपके बुक में ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट भी आप चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following not constitute of cell membrane। which of the following not constitute of the cell membrane। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का एक घटक नहीं है। कोशिका झिल्ली में देखिए फास्फोलिपिड भी पाई जाती है, ग्लाइकोलिपिड भी, कुछ में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। प्रोलीन जो है इसका घटक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is इन वैसायु एलियन स्पीसीज। निम्न में से कौन सा विदेशी आक्रांता प्रजाति है। तो आप सब जानते हैं कि जो ऐसे पौधे जो विदेशों से हमारे जो इंपोर्ट किया गया, गेहूं धान आदि, उनके साथ वो आ गए, तो उसमें है लैंटेना कैमरा, जो कि इस समय आक्रांता के रूप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर आता है स्ट्राइगा एसिस्टिका प्लांटिज। स्ट्राइगा जो एस्टेटिका प्लांट है वो कैसा होता है। कहता है टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, या पार्शियल रूट पैरासाइट है। तो ये प्राय सी ऑप्शन सही है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। कैसा है, पार्शियल रूट पैरासाइट है। तो ऑप्शन सी सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ईच पाइनस निडल कंटेन्स। प्रत्येक पाइनस निडल में पाया जाता है, कहता है 1 वेस्कुलर बंडल, या 2 वेस्कुलर बंडल, या 3 वेस्कुलर बंडल, या मैनी वेस्कुलर बंडल। तो इसका उसने आंसर किया हुआ है कि इसमें प्राय 2 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। कितने वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, 2 वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इस तरह से हमने लगभग 30 क्वेश्चन वो थे और 120 ये थे, तो लगभग 90 क्वेश्चन बॉटनी के हम लोगों ने 3 वीडियो में सॉल्व किए। इस तरह से ये पेपर आज से होता है सॉल्व। अब हम देखिए आपको नया पेपर लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी पेपर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।